वालेकुम जी, कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। इस व्लॉग में मैं आपको लिथुआनिया का बताऊंगा, क्योंकि मुझे काफ़ी दोस्तों ने लिथुआनिया का पूछा था। तो मैंने इसलिए वीडियो नहीं बना रहा था कि क्योंकि मैंने पहले खुद पूरी मालूमात इंफॉर्मेशन लेनी थी, तो फिर मैं आपके साथ शेयर करता, क्योंकि मैं कोई भी रॉन्ग इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करना चाहता आपके साथ। दूसरा कि आप लेबर के वीज़ा पे यहाँ आ जाएंगे तो ड्राइवर चेंजिंग कर सकते हैं आप। दूसरा टॉपिक वो है, तो वीडियो आप पूरी देखना। वीडियो पूरी देखोगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। अभी आ जाएं जी लिथुआनिया की तरफ। तो मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं, कज़न भी हैं, उनका अप्लाई किया था हम लोगों ने। तो वो जेन्युइन तरीके से, कोई एजेंट वगैरह नहीं है उसमें। तो उनकी अपॉइंटमेंट तो आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो वीज़ा भी लग जाएगा इंशाल्लाह। मुझे खुद समझे कि 99.99 यकीन है कि उनका लग जाएगा। उसका ये नहीं है कि मैं कोई कंसल्टेंट हूँ, क्योंकि उनकी सब कुछ जेन्युइन है, हर एक चीज़ ना। दूसरा, जो लिथुआनिया का वीज़ा रेशियो है वो पोलैंड से बहुत अच्छा है, लेबर वीज़ा का भी और ड्राइवर वीज़ा का भी, ठीक है। तो और वो इजी भी है यहाँ से, वो यहाँ से पोलैंड से इजी भी है। मैंने पूरी मालूमात लेके आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए ये है कि आपको पहले तो आप खुद ट्राई करो किसी कंपनी में। तो अगर नहीं है तो कोई कंसल्टेंट भी है, तो वो लिथुआनिया का बोलते हैं। तो लिथुआनिया का मैं आपको, पोलैंड और लिथुआनिया में से मैं खुद आपको प्रेफर करता हूँ कि आप लिथुआनिया का अप्लाई करो, क्योंकि उसके वीज़ा रेशियो अच्छा है, चांसेस अच्छे हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट TRC कार्ड दे रहे हैं, 2 साल का वीज़ा नहीं है, डायरेक्ट TRC कार्ड 2 साल का दे रहे हैं। और उनकी रिक्वायरमेंट भी इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। रिक्वायरमेंट क्या है कि अगर आप पाकिस्तान में हो या बाहर में हो तो आप पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, वो अगर बाहर हो तो वो अपासले कन्वेंशन है इनका, हुआ हागू कन्वेंशन था, तो वो अपासले की स्टाम्प लगवा के तो आप, अगर जेन्युइन है तो। लेकिन वो जो कंसल्टेंट है वो उसका कुछ तोड़ निकाल लेते हैं। तो ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है उनकी, वो पुलिस रिपोर्ट है और आपका जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं, बैंक स्टेटमेंट भी वो नहीं मांगते। टाइम भी उनका बहुत कम लगता है। अगर आप अप्लाई करते हो किसी एजेंसी के थ्रू तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम 45 डे के अंदर आपका माइग्रेस नंबर आ जाएगा, जो वर्क परमिट का नंबर समझें वो होता है। वो बहुत इजी और सिंपल प्रोसीजर है जो लिथुआनिया का है ना। वो जो कंपनी आपको स्पॉन्सर करेगी वो खुद आपका माइग्रेस नंबर वहाँ से उनकी इमिग्रेशन में वेबसाइट पे वो जाके आपके फॉर्म फिल करेगी। तो उसके साथ आपको वर्क कॉन्ट्रैक्ट भेजेंगे वो कंपनी का, और वो डॉक्यूमेंट्स जो इमिग्रेशन के उन्होंने सेव किए होंगे इमिग्रेशन के सॉफ्टवेयर में, उसका नंबर आपको आ जाएगा। वो नंबर आपने जी, अगर आप दुबई में हैं तो अबू धाबी एम्बेसी है वहाँ में, अगर ओमान में है तो आपको अबू धाबी जाना पड़ेगा, सऊदीया में है तो आपको उर्दन यानी कि जॉर्डन, वहाँ जा सकते हैं आप। ईजी कौन कौन सी कंट्री हैं उसके लिए आपको ये नहीं है कि आपके पास वर्क परमिट होना चाहिए उस कंट्री का जहाँ पे आप जा रहे हो। वो विजिट, उनका ये रिक्वायरमेंट ही नहीं है। वो बोलते हैं कि आप विजिट पे भी इन VFS दफ्तर में जाके अपना कार्ड, वीज़ा नहीं कार्ड 2 साल का अप्लाई कर सकते हो। उसकी 120 रियाल, सॉरी 120 यूरो फीस है, 2 साल का कार्ड होता है वो। तो मेरे ख्याल से 90+ रेशियो है फिलहाल अभी तक। तो वो VFS हैंडल करता है, उसका कोई इंटरव्यू नहीं है। शायद कई लोगों को वो फ़ोन करते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो फ़ोन करते हैं। जो इंडिया में है, आप अगर इंडियन है तो वो तो इंडिया में VFS हैंडल करता है, श्रीलंका में करता है, ठीक है। ज़्यादा मुश्किल पाकिस्तानियों के लिए और बांग्लादेश वालों के लिए है, ठीक है। मेरे ख्याल से बांग्लादेश वाले भी इंडिया ही जाके लगवाते होंगे। तो मेन आ जाए पाकिस्तान, क्योंकि हमारे VFS पाकिस्तान में नहीं हैंडल करता लिथुआनिया को। तो जो बंदा पाकिस्तान में है वो क्या करे, या जो सऊदीया में है, क्योंकि सऊदीया में भी VFS हैंडल नहीं करता, ओमान में भी VFS हैंडल नहीं करता, तो उसके लिए इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। आप अबू धाबी जा सकते हो तो अबू धाबी की VFS ऑफिस में लिथुआनिया चले जाओ।
अज़रबैजान चले जाओ, उर्दन, जॉर्डन चले जाओ, श्रीलंका चले जाओ, ठीक है, कज़ाकिस्तान है। लेकिन सबसे, अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आपके लिए बेस्ट है, अगर ओमान में है तो दुबई चले जाएँ। दुबई नहीं जा सकते तो उर्दन, जॉर्डन लगे जाए, जॉर्डन नहीं जा सकते थे, अज़रबैजान लगे जाए, विजिट वीज़ा पे आपने जाना है। वो उनकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स हैं ही नहीं लिथुआनिया वीज़ा की, ठीक है। और वो डायरेक्ट आपका TRC 2 साल का आ जाएगा, उसके बाद आप आ जाओगे वहाँ पे। अभी आप आ जाए, अगर सैलरी, तो सैलरी भाई अपना लिथुआनिया और पोलैंड में सेम है। हो सकता है वहाँ यहाँ से भी कोई 150 ज़्यादा ही हो, ठीक है। दोनों शेंजन में, दोनों यूरोपियन यूनियन में सेम रूल्स हैं, सेम एवरीथिंग है। तो बजाय आप यहाँ पे अप्लाई करके, अगर आप ड्राइवर नहीं है तो लेबर में हो तो आप पोलैंड का अप्लाई करते हो, तो उसका भाईजान 90% तो लेबर वालों के चांस होते हैं ना लगने के। ऊपर से इनकी अपॉइंटमेंट आती है तकरीबन 5-6 महीने बाद, 4-5 महीने बाद ये आपको रिफ्यूज़ कर देते हैं, ठीक है। तो वो आपके लिए वर्थ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान, अगर आप ओमान में हैं, ठीक है, स्पेशली ओमान में, क्योंकि मैं भी ओमान में रहा हूँ, लेकिन मैंने पाकिस्तान से वीज़ा लगवाया। अगर आप ओमान में हैं तो आपको पोलैंड का वीज़ा लगवाने के लिए या तो सऊदीया जाना पड़ेगा, तो या पाकिस्तान जाना पड़ेगा, और दोनों ही आपको कॉस्टली पड़ेंगे, पैसा लगेगा आपका, ठीक है। तो अगर आप ड्राइवर हो तो फिर तो चांसेस होते हैं वीज़ा, यानी कि फिर भी 80-85 यानी कि 80-85% चांस होते हैं आपका वीज़ा लगने का। तो अगर आप दे चुकी हो किसी एजेंसी को पैसे, फिर तो ठीक है, अगर नहीं तो आप लोग कोशिश करो लिथुआनिया का भी बहुत काम हो रहा है और ईजी हो रहा है, ठीक है। अगर आप लेबर में हो तो मैं आपको प्रेफर यही करूँगा कि आप लिथुआनिया का अप्लाई करो। अभी अगर आप आ जाएँ इसकी तरफ, कि बहुत सारे लोगों का सवाल है काफ़ी, कि हम लोग यहाँ पे सऊदीया में, ओमान में, दुबई में ड्राइवर हैं, पैकेजिंग के वीज़ा पे वहाँ पे आ जाएंगे तो वहाँ पे वीज़ा चेंज हो जाएगा। भाईजान, पहले तो मैं आपको सिंपल सी बात बता दूँ कि जो पैकेजिंग का वीज़ा, उसका लगने के चांस पर 10% से भी कम ही तकरीबन होते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, आप कंसल्टेंट को पैसे भी देते हैं, ठीक है, तो वो आप उससे अपना जो आपका शोबा है, यानी कि आप ड्राइवर हो, तो आप ड्राइवर का वर्क परमिट क्यों नहीं लेते? क्योंकि आप जब एम्बेसी में जाओगे तो वहाँ आपका वो अकामा पता का रेजिडेंस कार्ड जो होता है, वो उसकी भी कापी लगती है। इधर आपकी जॉब होगी पैकेजिंग की, आपका उधर का अकामा होगा ड्राइवर का, तो वो ये नहीं सोचेंगे कि ये ड्राइवर का काम छोड़ के वहाँ पैकेजिंग का काम क्यों करने जा रहा है। तो भाई, पैकेजिंग का वीज़ा लगने के चांसेस कम हैं, ड्राइवर के ज़्यादा होते हैं, तो फिर आप पैकेजिंग का वीज़ा क्यों लेते हो? दूसरा, अगर आप डायरेक्ट किसी कंपनी में आते हो तो वो सारी हेडेक्स उनकी होती है। वो आपका कोड 95 GITD जो इंटरनेशनल परमिट होता है यहाँ का, वो टाकोग्राफ कार्ड, लाइसेंस बाद में चेंज वो आपको करवा देते हैं। तो अगर आप किसी कंपनी में नहीं आओगे तो जॉब अप्लाई करोगे तो वो पहले बोलेंगे ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, क्योंकि वो अगर आपको वो डायरेक्ट हायर करेंगे तो वो फिर उनकी प्रॉब्लम है। अभी आ जाए लास्ट पॉइंट के, ऐसा कर सकते हैं आप यहाँ पे आके, बिल्कुल आप भाईजान कर सकते हैं। जो आपको लेबर पे बुला रहा है वो तो बड़ा खुश हो जाएगा कि क्योंकि आपसे तकरीबन 18-20 लाख रुपया पाकिस्तानी भी ले लेगा, आपको काम पे भी नहीं रखवाना पड़ेगा उसको। तो आप यहाँ पे आके तो आज़ाद घूमो, जहाँ मर्जी जाओ, अपनी CV पकड़ के कंपनियों में घूमो। भाईजान, मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ आप सब भाइयों से, ना पैसे ज़ाया करो ऐसे। अगर आप ड्राइवर हो तो ड्राइवर के वर्क परमिट पे ही आओ। ये एजेंट लोगों की बातों में आप आके तो पैकेजिंग का पहले उसके चांस ही बहुत कम है लगने के। अगर लग जाएगा तो फिर आप यहाँ पे आके जलालत होगी आप लोगों को, ठीक है। तो जो भाई लेबर पे आ रहे हैं तो मैं तो उनके ऊपर प्रेफर करता हूँ बजाय कि पोलैंड आप लिथुआनिया का अप्लाई करें, क्योंकि लिथुआनिया का काफ़ी लग रहा है और उसका टाइम भी बहुत शॉर्ट लगता है, ठीक है। आप जब VFS में अप्लाई करते हो कार्ड, तो वो आपका डिसीजन मेरे ख्याल से 30 दिन में आ जाता है। तो वर्क परमिट का वो जो लिथुआनिया से जो कंपनी आपको स्पॉन्सर करती है या वर्क परमिट देती है, वो भी तकरीबन 30 दिन 35 दिन में, यानी कि मैक्सिमम 3 महीने का सारा काम होता है, ठीक है। तो उसकी अपॉइंटमेंट भी जल्दी आ जाती है। अबू धाबी का तो मुझे पता नहीं, अज़रबैजान तो तकरीबन 1 महीने में आपकी अपॉइंटमेंट आ जाती है VFS की, लिथुआनिया की TRC कार्ड के लिए।